यंत्रम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम सासुम व्योमातीतम निजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमे ओम गुरु सद्गुरु नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान को राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि पद संगत साधे जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कढ़ाई सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु उतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अच्छे सदगुरु सता का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु सता में गुण क्या है, सदगुरु सता में पराक्रम क्या है। सदगुरु सता का महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये किस लिए महाराज सुखराम जी महाराज सदगुरु के सता का जबरदस्त निर्णय है। यही आत्मा जब तेरे शरीर मिल गया 184 जून में ही नदी कहलाती है, परंतु जहां से आत्मा बिछड़ी उससे अलग करने के लिए सुखराम जी महाराज ने इस सदगुरु सता का वर्णन किया है। अलग कैसे होगी उसका इसमें गुण वर्णन पराक्रम बता रहे हैं। 84 कड़ से 84 कुंड से 84 चौपड़ के खाने से और 84 ही गांव से कैसे अलग होगी हे आत्मा, जब जाके तेरा परम पद में मिलना होगा। तो सबसे पहले 84 कुंड कौन से हैं? 72 नाड़ी का जोड़ नाभि कुंड में है। नाभि छिलके उबकती है तब ये 72 नाड़ी का जोड़ छिलकता। तो नाभि छिलके उबके कब ऊंसास होता, ऊंसास नाभि से उठता है। और कब उठता है ऊंसास? वैसे ऊंसास उठाओगे तो थोड़ी सी देर उठेगी फिर बंद हो जाएगी। जो आसन करोगे 84 जब भी ऊंसास करते हैं थोड़ी सी देर उठेगा, पर उसमें परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता 84 आसन में। तो वो 84 कुंड में ही रहता है, 84 कुंड से अलग नहीं, 84 गांव के साथ ही रहता है। 84 जो शरीर के अंदर हैं उनके साथ ही रहता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये उबकती है कब? रकार मकार का पराक्रम हुए, ब्रह्म के नाम का। रर्रा अग्निवाचक है, मम्मा चंद्रमा वाचक। सूर्य चंद्रमा का तेज होता है जब शाख निपसती है। इसी प्रकार कागलिया लिंग है और जिब्या जेलेरी है। शेष धारा लिंग पे छूटती है और जेलेरी पे आती है।
तो लिंग कागलिया है, ये दान में दिया हुआ है सब नर नारी। इस लिंग की समझ करके और फिर रकार मकार को रटे तो लिंग के जोड़ से ऊंसास आता है, नाभि उबकती है लिंग के जोड़, तो जिब्या के जोड़ से लिंग के, क्यों शेष धारा लिंग पे छूटती है, चेलेरी पे तो गिरती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के जब उबकता है ये जबरदस्त, इसलिए ये सदगुरु का गुण समझा रहे हैं कि राम तो वैसे सबके पास है, सबके साथ है, पर इसको ये 84 कुंड जीतने का ये महाराज फरमाते कलर बड़ समझा रहे सुखराम। जब ये उबकेगी नाभि छिलके तो 72 नाड़ी का जोड़ होगा, और 72 नाड़ी के जोड़ से नीलक्षर आएगा, और 6 पूर्व से पश्चिम के 12 कवल को छेदन करके आत्मा को 12 कवल के बाहर अलग कर देगा। वो ही 84 कुंड के 84 कड़ के 84 गांव से अलग कर, तभी आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। 84 चौपड़ के पास से मैंने खाने हैं, जब तक 500 का गुण नहीं आएगा, 500 की जब तक समझ नहीं आए, जिताने वाले पास से है, ये रटना समझ में आ जाएगी तो इसको जबरदस्त रटना कर। इसके लिए एक लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो, गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्मन, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे हो। सुखराम कहे गिन जून सो गर्भ न छूटे को, लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो। लख 84 जून में ये मिनखा दी जाती है, ब्रह्म से आ जाती है, और 84 खानों में 84 कुंड में 84 गांव में फंस जाती है। उसको निकालने के लिए सदगुरु सता का अंग सुखराम जी ने लिखा है कि संसार में 84 खाने में फिरती रहती है कोटि, जब तक पास से नहीं आते तब तक ये जीत नहीं। कोटि कौन है? आत्मा। पास से कौन है? रटना, सृजनहार के नाम की रटना का तरीका ये होगा तो महाराज फरमाते 12 कंवल पे छेदन करना। तो 6 कंवल तो नरपुर के हैं, और पीठ के 6 कंवल है नागपुर, जमपुर और सुरपुर के, वो अब के हैं। नरपुर जीतना सरल है, ये रास्ता आए बाद में, रास्ता नहीं आवे तो नरपुर जीतना भी कठिन है। रास्ता मिल गया, नेंछर आ गया तो नागपुर पे अटकेगा, ज्यों त्यों भजन करके नागपुर 6 श्लोक कौड़ से निकलेगा तो फिर महाराज फरमाते हैं 21 स्वर्ग पे अटक। ये पुरियां है सुरलोक की, जमपुर की सुरपुर की पुरियां दोनों साथ एक ही, बस रास्ते खाने दरवाजे अलग अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो 84 गांव जीतने के लिए, 84 कड़ को दूर करने के लिए, ज्ञानी में भी 84 कड़ होती है, चोर में भी होती है। जब तक 84 कड़ में बैठा रहेगा तब तक ये कुंड जीत नहीं सकता। 12 कंवल और 72 राड़ी का जोड़, 3.5 करोड़ रुमावली से आत्मा को अलग कर, और 12वें कवल से, तब समझो वो जमपुर और सुरपुर जीत सके। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो पुरिया सबे सुमेर में इन उनियारे हो, सुखिया इंडो ढेल को चौपड़ पासो जू। 21 सुर की गांठे वहां सुमेरपुर में सारे इणियारा है। जैसे ढेल है, इंडे का ढेल है, वैसे ये शरीर है, मट्टी का शरीर है बिल्कुल, और इसी में सारी 33 करोड़ देवता की नगरियां, ब्रह्म देश का सारा वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पर ब्रह्म लोक सब इसमें समाये हुए, पिंड खंड ब्रह्मंड पर ब्रह्म। इंडा का ढेल शरीर है, इसके अंदर चौपड़ पासा, 4 खाने हैं चौपड़ के, 84
खाने को जीत करके आत्मा परम पद में मिल सकती है। जित तर ये नहीं जीत सकती, जित तर महाराज फरमाते आना जाना तैयार। तो स्वर्ग 21 देखिया सबके या विदरीत, सुखिया गैले बीच में दुख सुख आती चीत। महाराज फरमाते 21 स्वर्ग में गैले में सुख और दुख जब आता है तो ये भक्ति करने वाला भरमीज था। किसी के चैन चमत्कार दिखने लग जाते हैं तो उसमें भरमीज जाता है। किसी के कष्ट होता है घर में, परिवार में, शरीर में, तो भिचक जाता है, तो भरमीज जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते जब भरमीज जाता है तो ये सातों सुर पांचों विषय पसर जाते। पसरे बाद में डरता भेजे मोगणी, 5 बाण दे हाथ, कड़ कीमत सुखराम के सब पाडन की बात। कड़ कीमत सब महाराज फरमाते हैं यहाँ धरी रह जाती है। कईयों की रटना बंद हो जाती है, कईयक ध्यान में लग जाते हैं, कईयक महाराज फरमाते हैं जमपुर सुरपुर में ऐसी रीत है। कईयक को ऐसा अहम आ जाता है, बड़े बढ़ जाते हैं कि मैं तो अब धर्मराय के सिर पांव दे के चला गया, परम मोक्ष पहुंच गया, समाधि देश का वासी बन गया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो उसको सुरपुर में जमपुर में रोक लिया गया। महाराज कह रहे मैं ही रुक गया, 7 रोज सुखराम के हम अटकाना खो, मेर त्रिगुटी बीच आईटा वो घना घणी में बड़ करूं लिव संग में बड़ करूं तो भी जानन देवे मोह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जन को रोके बीच में चढ़न देवे ठोर, घना घने में बड़ करो जो जो लिव संग ले, सुरग लोक सुखराम के दे नित पाछो मोड़। जब तक आचरण सही नहीं होंगे, जब तक रटना में ढील होगी, जब तक शब्द आगे नहीं रहेगा, सूरत पीछे पीछे नहीं रहेगी, तब तक महाराज फरमाते जमपुर में सुरपुर में रोक लिया। कौन रोकते हैं? दोनों ही, धर्मराय जी भी और देवता। वो क्या हमने इनको मानते ही नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में तो बसे हुए हैं, शरीर को जीतना है, 84 कुंड को, 84 खाने को जीतना है, पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से, त्रिय ताप से, पांचों विषय से, ये 4 ही जबरदस्त है। ये जब तक नहीं जीते जाएंगे तब तक सुखराम जी महाराज के कहाँ तक नहीं जीते जाते हैं कि जा दिन छोड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिगुटी छूटेगी जब भेड़ नहीं रहेगी। और 12 कवल न देखिया इन काया में जो, 12 कवल का जब तक समझ नहीं तब तक काया में बैठा है, त्रिगुटी में बैठा है, 84 कुंड में बैठा, यानी वापिस आएगा जन्म ले। तो 12 कवल पर एक बारी जो खोले सो संत इदकारी। 12 कवल के परे केवल की बारी है, जो खोल करके आगे जाएगा वो ही शेष समाधि का आनंद लेगा, वो ही संत हितकारी, वो ही 84 कुंड जीत करके और परम पद में आत्मा मिले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसके जीतने के लिए 7 जोधा संग लो, 3 अगाऊ राग, परवानो सुखराम के निस्दिल आगल भाग। 7 जोधा को साथ लो, मन निज मन वैराग सूरत निरत लिव विरह, 3 अगौ यानी शुद्ध बुद्ध समता, इन सबको साथ लेकर परवाना आगे कौन? सत्सबद। ये परवाना है अमर लोक का, ये तेरे को उस देश में लेके जाएगा, ये 84 कुंड को जिताएगा। पर इसके साथ आत्मा रहेगी जब, शब्द तो अटकता नहीं है किसी से, और आत्मा अटक जाती है तो मिलेगी कैसे? दुख सुख चीत आए नहीं, आत्मा रुक जाएगी, उसमें मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी सदगुरु की जो सत्ता है, उसमें ऐसा गुण है कि अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु के सता कहा।
पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहो परस कंचन होए जाई। तो गुरु सुखराम जी महाराज इस ज्ञान की, अनबे ज्ञान की महिमा बता रहे, कि खुद की बता रहे हैं। यहाँ तो बाँचने वाले खुद की बताते हैं। अनबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय समझ में, बहिरंग निर्णय करते हैं तो खुद की बड़ाई होती है, और अंतरिंग निर्णय करते हैं निर्णय, और सुनने वाले अंतरिंग निर्णय में लीन हो जाते हैं तो 84 कुंड जीत, और उसको शब्द को और अनबे ज्ञान को आगे रखेगा, रूप को आगे कभी नहीं। तो ये सदगुरु की सताकार, सदगुरु का दोनों गुण आ जाए, और ऐसा गुण होगा लोह रूपी जो आत्मा थी वो कंचन हो जाए पारस के संग से। पारस में गुण क्या? लोह को सोना बनाना, कि पारस जैसा मेरे केवल ज्ञान में गुण है, चिंतामणि जैसा राम नाम में गुण है, कलवृक्ष जैसा मन चिंते कार्य पूरा होने का, और सजीवन का काम है मरे हुए को जिंदा कर, चेतन करना जीव से आत्मा को, मन के बंधन से छुड़ाना, ये मेरा सजीवन ज्ञान मर्तक जीव। अमर जड़ी का काम है अमर फल देने का, सांसों सांस जो रटना ये अमर जड़ी, और नेंचर है वो अमर फल। तो वो रू काटन लागे कोई, ओ प्राक्रम सतगुरु में हो, कलवश पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रास्ता। अनंत जन्मों से आत्मा के मन में था, परमात्मा में कैसे? वो कलवश रूपी अणभे ज्ञान, कलवश रूपी है अणभे ज्ञान, मैंने बाँचने वाले ज्ञानी कलवश है। शिष्य को जब रूप से प्रेम होता है, वो कलवृक्ष शरीरधारी, मेरे फलान जी गुरु कलवृक्ष हैं, तो फिर कलवृक्ष है तो मन चिंते कार्य पूरे होने चाहिए, यहाँ भी और आगे भी। हो गए हमारे तो हो गए, और वो वापिस आ गई, घर में बैठी है, गति भी नहीं हुई आत्मा की, फिर क्या हाल होगा? 3 लोक में भिगोए होंगे। क्यों उस देश में पहुंचे नहीं? इधर सब शरीर के बंध गई आत्माएं ज्ञान को छोड़ के, तो वो नरदे मिलने वाली नहीं, बैरंग रत करते हैं, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की से घृणा करा देते हैं, उसकी परवाह नहीं है। बस तो शरीर कौन देगा? जन्म लोगे तो वही देंगे, तो वो शरीर भी नहीं मिले और वो देश भी नहीं आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चिंतामण में, कलवृक्ष में, पारस में ये केवल ज्ञान है कि बाँचने वाले हैं, ये तो कभी उगते भी नहीं है तो कभी नाश भी नहीं होते, तो गेबव प्रकट होते हैं। तो केवल ज्ञान गेबव प्रकट होता है, किसी के लाने में नहीं, किसी के भेजने में नहीं, किसी के देने में नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे चिंतामण चिंत्या पड़ पावे, यू सतगुरु निज नाम बतावे, जो जुरा काल जम को डर भागे, ए निज नाम शिष्य में जागे। चिंतामणि का काम है मन चिंत्या फल, तो राम नाम चिंतामणि है कि बाँचने वाले चिंता। सतगुरु केवल ज्ञान है, वो निज नाम जागृत करता है कि बाँचने वाले करते हैं। ये सोचो समझो विचारो, जुरा काल का डर सदगुरु, सदगुरु की सत्ता से भागता है कि बाँचने वाले से। निज नाम शिष्य आत्मा का संग निज नाम जब करता है तो केवल ज्ञान से करता है कि बाँचने वाले से करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ सतगुरु, सदगुरु की सत्ता की महिमा बता रहे। सदगुरु सता कही नहीं जावे, नग पंखे हीरा निप जावे, ओ इचरज मानो मत कोई, कीट पलट भवरा के महू। सदगुरु की सत्ता मुखार बल से मैं वर्णन नहीं कर सकता, महिमा करूं तो सोमन धान के बानगी मुझे महिमा। नगपंखी हीरा निप जावे, नगपंखी जिनावर होता है, स्वातक नक्षत्र की बूंद उनके पंखों पे पड़ती है, वो सच्चे हीरे बन जाते।
ये इचरज मत मानो। जैसे भौरा कादे की लट है, उसको भौरा बना लेती है, तो इसी प्रकार कर्णहीन शिष्य जो होई आप समान करे गुरु। कर्णहीन शिष्य है, उसकी कोई करनी देखने नहीं आती है, गुण अवगुण भी नहीं देखते हैं। और ऐसा सतगुरु का ज्ञान है जो धारण करते ही नेंचर आ जाता है, उसके गुण अवगुण नहीं देखता है और आपके समान बना लेता है। 84 कुंड से आत्मा को अलग कर, फिर वो कभी भी लख 84 9 महीने गर्भ में नहीं आता। ये इचरज मत मानो। ये तो अमर विमान शीस चल आवे, पांचों ज्ञान गेब का पावे। यूं सता सतगुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माई। ये अमर अमर विमान में गुण है कि बाँचने वाले में गुण है। अमर विमान बाँचने वाला दिखा सकता है, ये सतगुरु का केवल ज्ञान दिखा सकता है। सांसों सांस जब तू रटना करेगा तो अमर विमान ब्रह्म विराट से नेंचर आएगा, वो विमान है। वो नेंचर तेरे को लेने को ले आएगा, 84 कुंड से अलग करेगा, चौपड़ के 84 पासे को जिता देगा। कोटी जब लाल हो जाती है तो वो वापिस 84 खाने में नहीं आती है। तो कोटि जब केवल पद आनंद पद में आत्मा मिल जाएगी, रटना के साथ में पास से रटना है कोटि आत्मा। और 84 कुंड है, 84 खाने हैं, सुरग मध्य पाताल ब्रह्मलोक। ये 3 लोक 14 भुवन के ब्रह्मलोक के 84 खाने हैं, 84 गांव देश है। इन सब को लांग करके और 5वां केवल ज्ञान गिबव पाते हैं। ये सदगुरु की सत्ता का है मेरे भाई लोगों गुण है। जिस शिष्य के तन में ये जागृत हो गया तो छाय हुमाव हुए रंग राजा, फिरे दुआई कह महाराजा। सदगुरु सता शिष्य यू लेवे, साध साध कर सब जुग से। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हुमा पक्षी की छाया पे रंक होता है, गरका हो जाता है छाया में, तो रंक से राजा बढ़ जाता। इसी प्रकार ये नियंच निज नाम जब ब्रह्म विराट से आता है और आत्मा को अपने संग 6 पूरब 6 पश्चिम के कवड़ छेदन करके और गिगन मंडल में शब्द गरनाता है और सारा शरीर नौतत्लिंग शरीर पंच तत्व त्रियता पांचों विषय उस शब्द की घोर के छाया में रम्या रहता है, रमता रहता है, रमता रहता है, रटना करता रहता है। और इंद्रियां इस केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय का आनंद लेती रहती है और आत्मा शब्द का अनुभव करती रहती है, सुनती रहती है। तो वो छाया में गरका होती है, तो आत्मा बार बार गर्भ में मलमूत्र खा के रंक हो गई, वो राजयोग धारण करके राजा यानी चौथे लोक के मालिक, वो संत वृत्ति उसके हो जाती है, संत पना आ जाता है। यही रंक से राजा बनना है। ये सदगुरु की सत्ता में ऐसा गुण है। और दुआई फिरने लग जाती है जब राजा हो, एक डंकिया बाजने लग जाता है और पब्लिक की सवारी में 2 डंके। ये 52 अक्षर का श्वास के साथ संग है, वो 2 डंके है, पगडंडी का रास्ता है। और ये पखेरु का रास्ता एक डंकिया, निरंतर एक डंकिया है। रह 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 बस एक ही मतलब आधा शब्द है ये, एक डंकिया मैंने आधा शब्द ने अक्षर। इसके अलावा जितने भी हैं वो आधे नहीं, वो सब पूरे हैं 52 अक्षर के साथ। ये 54वां शब्द है और 53वां वो सांस नाभि छिलके उठेगी जब वो आएगा और फिर वो आत्मा को अपने संग लेके ऐसी फिर राजा की दुआई फिरेगी। एक डंका बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। जब ये दुआई गगन मंडल में फिरने लग जाएगी नेंचर की, पूरा जगत जागृत हो जाएगा, तो महाराज फरमाते 3 लोक 14 भुवन में उस नियंचर की दुआई फिरेगी, उस आत्मा की रंक से राजा बढ़ेगी, उसकी दुआई फिरेगी। 3 लोक की महिमा गाएगा, सुरपुर
नागपुर और जमपुर। नरपुर तो क्या गाएगा, नरपुर तो समझता ही। नागपुर में महिमा होगी, सुरपुर में होगी और जमपुर में भी। जब राजा जनक की तीनों जगह बढ़ाई हुई, इतनी महिमा हुई कि धर्मराय की नगरी को भी राजा जनक ने खाली करा दिया। धर्मराय जी शीश झुकाकर बैठ गए। सबकी मार राजा जनक के पराक्रम से सब जीवों को मारना बंद। ये दुआई फिरती है, और जब फिरेगी कि सतगुरु सता शिष्य यूं लेवे, साध साध कर सब जुग से। ये साधना को सेवे करे, रटना करे, सेवे मतलब। और साधना की समझ करके बुद्धि पे वैराग और विवेक दोनों आ जाते हैं। आध्यात्मिक निर्णय से, वैरंग के निर्णय से इंद्रियां खुश होती है, मन खुश होता है, और अंतरिंग निर्णय से आत्मा खुश होती है और बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है। ये फर्क है, ये रात दिन का फर्क है। जो आध्यात्मिक निर्णय में विवेक और वैराग स्थिति है और आत्मा को प्यारा लगता है, तो ऐसा होता है ये सुने ही जाओ, सुने ही जाओ और रटना करे जाओ। उसका कोई समय का मालूम नहीं पड़ता है। और जिसके राग रागड़ियों में इंद्रियां खुशी होती है, मन खुशी होता है, वो थोड़े से दिन में उगता जाता है और फिर रटना भी नहीं कर सकता, बस राग रागड़ियों में फंस जाता है। रागा माए रीझ रहो भवरो आगे सूरत न मेले। रागों में रीझ जाता है, फिर वो आगे सूरत, सबद सूरत का मेल नहीं कर सकता है भजन सत्संग होते हुए, क्यों वो रूप में फंसा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। आसुन सता गुरा के माए, जड़ पसवा चेतन होए जाए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, चमक पत्थर लोहे के लगने से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे ही सदगुरु की सता जब शिष्य में आ जाती है तो उसका जीवपना मिट जाता है, लोहापना मिट जाता है। जो मन इंद्रियों और इच्छा के बस में, शरीर रूप के बस में आत्मा थी, वो इन चारों से हट करके और इस केवल ज्ञान के बस में होकर के नियंत्रण में मिलने के लिए अग्रसर हो। ऐसी सता सतगुरु में है। सतगुरु कौन है? बांचने वाला नहीं, ये अनबे ज्ञान, ये केवल ज्ञान सतगुरु है और सता नियंत्रण है। ये दो जब तक नहीं समझोगे तभी तक वो बांचने वाला मूर्ख ज्ञानी है और सुनने वाला मूर्ख शिष्य है। अधूरा ही बांचने वाला है, अधूरा ही सुनने वाला है। झूठा ही बांचने वाला है, झूठा ही सुनने वाला। और पशुओं की तरह है, पशु पशु महाराज फरमाते हैं सब भोग करता रहता है, कोई उसको ज्ञान नहीं रहता है और बस होता है। तो पशु संज्ञा है कि नर संज्ञा है कि संत संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? भगत संज्ञा, संत संज्ञा, पशु संज्ञा, नर संज्ञा? ये आत्मा तो कौन सी संज्ञा में फंसी? जो रूप में फंसी है वो पशु संज्ञा। जो ज्ञान ध्यान साथ समागम में है वो नर संज्ञा। और भगत संज्ञा जो सांस सांस में राम नाम सृजनहार के नाम में लीन है, सुखदेव मुनि की जैसे, वो भगत है। और संत संज्ञा जो राजा जनक से ज्ञान लेकर के और श्वास उश्वास रटना करके 84 कुंड जीत करके विधेय मंडल में घर कर लिया सुखदेव मुनि ने, वो संत संज्ञा। ऐसी संत संज्ञा कब आएगी कि सतगुरु सता सेज सिख झेले, अरद उरद बिच रामत खेले। सांसों सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घटमाई। ये सदगुरु की सता सहज में आती है, कोई कसौटी से नहीं आती है, कोई ज्ञानी के ज्ञान कथने से नहीं आती है। ये सहज ही कई जन्मों की पुनवानी शिष्य की जागृत होती है आत्मा की, तब वो पुनवानी ये सदगुरु की सता का अणबे ज्ञान सुनने को मिल जाता है पुनवानी से।
जब सुनने को मिलता है तो उसका आत्मा का मन करता है। नहीं सुनते तो हजारों है, देखा रटना तो नहीं करते हैं। रटना वही करता है जिसके भाग्य उदय, जिस आत्मा को 84 कुंड से जीतना है, जो नर संज्ञा पशु संज्ञा को त्याग करके, भगत संज्ञा को भी त्याग करके और संत संज्ञा का गुण प्राप्त, वो सांसों सांस रटे ने तसा, वो ऊंसा सांस में निर्जन सृजनहार परमात्मा के नाम को विश्वास रख करके जबरदस्त रटे, वो उसी कोई गुरु ज्ञान समझेगा, उसी कोई गुरु समझेगा। और फिर महाराज परमात्मा नियंचन निज नाम जब आ जाएगा, उसको आत्मा अपना पति समझ, और पति में मिलने के लिए अग्रसर होती। सगाई नहीं होती है तो भी कन्या जवान हो जाती है तो पति से साथ जाने की इच्छा रही। जवान कौन है? नरदेह में आए बाद जवान हो जाती, और जो देही है वो सब बुढ़ापा है या बालकपन है। नरदेही जवानी है, और नरदेही आए बाद में जब ज्ञान की बुद्धि पे समझ आ जाती है, अणुवे ज्ञान मिल जाता है, सासू सांस रटना का गुण आ जाता है, तो वो सुन करके धारण कर लेती है कि उसका कई जन्मों की पुण्यवानी जागृत। तब उसके सुरत रूपी निर्मल नेत्र खुलते हैं और नैन का आनंद आने लगता। निर्मल नैन खुले घट, निर्मल नैन उसके घट में ऐसे खुल जाएंगे कि फट फट कंठ कवल हृदय कवल खटा खटा खोल के, जा दिन सो से वरण लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागे नाड़ विचार। दो ही पल में चेतन हो जाती, नाड़ियां जाग जाती है, बेहतर नाड़ी का जोड़ छिलके उबक जाता है, नाभि छिलक छिलक के उबकती रहती है, और रोमावलियां खड़ी हो जाती है, रोम रोम थर्राता रहता है, धूजता रहता है। नियंत्रण के और नाभि छिलक के बिना ये शरीर धूजने वाला नहीं है, बीमारी से धूजता है। क्या ये नियंत्रण से नाभि बेहतर नाड़ी जोड़ छिलकती है तब शरीर धूजता है। पर माया से फिर आत्मा अलग होने की करके शरीर धूजता है, तो आत्मा माया से अलग के लिए जाती है, और माया फिर से छुटकारा हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 84 कुंड से अलग होना, चाहे माया से अलग होना, चाहे पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग होना, चाहे नरपुर नागपुर जमपुर सुरपुर से अलग होना, सभी आत्मा परम पद की प्राप्ति कर सकती। इसलिए ऐसे नयन घट में जब खुलेंगे, सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र, तीनों घट में खुलते, और दिव्य नेत्र विधेय मंडल कब खुलते हैं कि ब्रह्म का खुलिया, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि का गुण आएगा, जब पीछे वो दिव्य नेत्र, जब जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे, तब वो परम धाम सूझ जाते, तब वो सहज समाधि का आनंद है। सहज समाधि का आनंद ही परम धाम सूझना है। बस ये कोई 12 कमल परे एक बारी, जो खोले सो संत। सहज समाधि 12 कमल के बारी के आगे, बारी तक इखर समाधि है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये 84 कुंडों को जीत लो, नहीं तो फिर मलमूत्र खाने को आना पड़ेगा। ये सदगुरु सदगुरु की सत्ता का महाराज गुण समझा रहे हैं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।